हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, ऑल इंडिया कोटे का स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल एमसीसी ने आखिरकार पब्लिश कर ही दिया है। काफी टाइम से ये रिमर्स या फिर बहुत सारी चीजें चल रही थी। मुझे भी जितने भी कॉल्स एंड मैसेजेस आ रहे थे तो मैं एक ही बात उनको बोल रहा था कि अभी थोड़ा पेशेंस रखिए। अभी ऑल इंडिया कोटे का तो मुझे कंफर्म नहीं है कि राउंड होगा या फिर नहीं होगा, बट एक बात फॉर श्योर है कि जिन स्टेट में सीटें वैकेंट है उनके लिए जरूर ये स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होगा। तो ये आपके सामने अपडेट्स में आपको यही इस वीडियो में प्रेजेंट करने वाला हूं कि कहां पर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या शेड्यूल है, क्या डेट रहने वाली है। तो वो स्टूडेंट जो कि नीट 2024 में एमबीबीएस लेने से या फिर बीडीएस या फिर किसी भी तरीके का मेडिकल कोर्स लेने से चूक गए हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी कि आपके सामने एक और अपॉर्चुनिटी है कि आपको एमबीबीएस अभी भी मिल सकता है। क्या है पूरे डिटेल से मैं शेड्यूल आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपको एमबीबीएस नहीं मिला है तो आप जरूर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको एमबीबीएस सीट मिल पाए पेड काउंसलिंग के लिए। काफी टाइम से मैं एक ही बात बोल रहा था, बट आपको बिलीव तभी होता है जब नोटिस आ जाता है। बट हम लोग अगर आपको पहले बता रहे होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं डाउट ही लग रहा होता है कि हम लोग सिर्फ हमारे फायदे के लिए बात कर रहे होते हैं। बट हर चीज वैसी नहीं होती जैसा कि आप सोच रहे होते हो। जैसे कि आपको हर बार मैं बोलता हूँ कि मैं हर वो बात बोलता हूँ तो उसको नेक्स्ट किसी ना किसी वीडियो में मैं आपको प्रूफ देने की कोशिश करता हूँ। तो एक बार फिर मैं आपको जो बोला बोला करता था चैनल पे कि अभी भी आपके पास एमबीबीएस के चांसेस हैं। आप पहले के वीडियोज उठा के आप मेरे चेक कर सकते हो, इवन आज सुबह का वीडियो देख सकते हो। उसमें भी मैंने बोला है कि आपके अभी भी चांसेस हैं। तो वो चांसेस में क्यों बात कर रहा था वो मैंने आपको अभी ये आपके सामने है। अब तो आप खैर बिलीव कर ही लोगे, बट पहले बिलीव करना होता है। तो यहाँ पर आप देखो कि ऑल इंडिया कोटा शेड्यूल फॉर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड और स्टेट ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल, ये दोनों को मैं आपको दिखाऊंगा ओपन करके। तो पहले अपन ऑल इंडिया कोटे की बात कर लेते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, क्योंकि इस तरीके की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम आपको बताते हैं और टाइम से पहले बताते हैं। तो इससे ज्यादा आप इस चैनल से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी कि हर एक वो चीज आपको टाइम से पहले बता देते हैं। प्रिपरेशन का आपके पास ऑलरेडी टाइम रहता ही है, तो आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। चलो पहले देख लेते हैं शेड्यूल मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले ये आप चेक करो, शेड्यूल फॉर स्पेशल राउंड फॉर यूजी काउंसलिंग फॉर एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग की सीट तो 2024 के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले आता है पॉइंट पेमेंट फॉर स्पेशल राउंड। अब ये क्यों लिखा गया है यहाँ पर, इसका मैं थोड़ा सा आपको क्लियरिफिकेशन देता हूँ। एक चीज मैं और भी आपको क्लियर करता था हर बार कि फेस रजिस्ट्रेशन अब होने के चांसेस बहुत कम है। एक बात मैं ये बोलता था कि ऑल इंडिया कोटे का अगर होता है तो होना चाहिए स्पेशल राउंड, क्योंकि हर एक राउंड में ऑल इंडिया कोटा अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो यहाँ पर भी करवाना चाहिए। अब लेकिन सही बात यह है कि पेमेंट आप कर सकते हो, यानी कि ये उन स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने की ओनली 10,000 रुपीज जमा करके सिर्फ गवर्नमेंट के लिए गए थे। तो अब आपके पास मौका है कि आप अगर प्राइवेट कॉलेज देख रहे हो, गवर्नमेंट की कट ऑफ आप जानते हो कितनी है, तो आप बची हुई जो अमाउंट है वो पे करके आप आगे पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो उसके लिए ये पेमेंट का ऑप्शन है कि आप बचा हुआ पेमेंट पे करो और बाकी की जो सीट है प्राइवेट की डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, उनके लिए आप जा सकते हो। इसकी डेट है 20 नवंबर। 20 नवंबर से 21 नवंबर तक आप ये कर सकते हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का आपके पास टाइम है। ये बात तो मैं आपको क्लियरली बोलता ही था कि बहुत ज्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं। अगर स्पेशल राउंड होगा तो बहुत ही कम टाइम आपको दिया जाएगा, और वो कितना है वो आप देख ही सकते हो कि पेमेंट आप करोगे तो प्रिपरेशन आप करके रख सकते हो। आज 16 नवंबर को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आपके पास अभी 4 दिन का टाइम है, तो आप डिसीजन ले लो आराम से कहाँ पर आपको एडमिशन लेना है नहीं लेना। अदरवाइज आप कॉन्टेक्ट कर ही सकते हो, वहां पर आपको अपडेट हम दे ही देंगे एडमिशन आपकी पेड काउंसलिंग के लिए। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि पेमेंट करना है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जिन स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, कोई भी सिक्योरिटी फीस जमा नहीं करवाई है, तो वो सिक्योरिटी फीस या तो गवर्नमेंट के लिए जमा करवानी है तो वो करवा सकते हो, या फिर पेमेंट सीट आपने 10,000 जमा करवाई हुई है तो बाकी की फीस पे करके आप बाकी कॉलेजेस को फिल कर सकते हो। ये पेमेंट का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, डेट आपको बता दी है। चॉइस फिलिंग की, चॉइस फिलिंग आपकी 20 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी 22 नवंबर तक। तो टाइमिंग आप चेक कर लेना, सुबह 8 बजे तक की है, यानी कि 22 नवंबर को सुबह 8 बजे तक की है। तो इसका मतलब ये समझो कि आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग सेम डेट को होनी है, यानी कि थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा मिल जाएगा। सुबह 8 बजे कौन ही आप में से उठता होगा, तो ध्यान रखना कि 21 नवंबर ये इसको कंसिडर करके चलना। 3 दिन का टाइम जरूर है, बट तीसरे दिन का टाइम तो सुबह 8 बजे तक ही है, तो 2 दिन ही इसको आप मान के चलो। यहाँ पर भी 2 दिन है, यहाँ पर भी 2 दिन है। बाकी प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट तो उसमें भी टाइम नहीं लगेगा। जिस दिन सुबह आप चॉइस फिलिंग करोगे, शाम तक आपको सीट अलॉटमेंट जो प्रोविजनल रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। चांसेस आपके बहुत ज्यादा है, टाइम आपको बहुत
लगेगा नहीं अब, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ये काम होगा। और अब फाइनल रिजल्ट आपका 23 नवंबर 2024 को पब्लिश कर दिया जाएगा और रिपोर्टिंग आपको 25 से लेकर 30 नवंबर को बीच में हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि 10 दिन के अंदर अंदर आपकी सारी चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट, प्रोविजनल रिजल्ट और सब कुछ 10 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। यानी कि 20 नवंबर से 30 नवंबर 2024 के बीच में सारी चीजें हो जाएंगी ऑल इंडिया कोटे की। सबसे खुशी वाली बात यही थी कि ऑल इंडिया कोटे का स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हो रहा है। इसके लिए एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग यहाँ पर एडमिशन होते हैं, ये आप समझते ही होंगे। एमबीबीएस में जिनको चाहिए, बजट का इशू नहीं है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज चाहते हैं, कहाँ पर मिल सकती है, पॉसिबिलिटीज है, वो कॉन्टेक्ट हमें कर लीजिए, हम आपकी जरूर काउंसलिंग में हेल्प कर देंगे। ये तो हुआ ऑल इंडिया कोटे का शेड्यूल। अब बात करते हैं स्टेट में, क्योंकि आपने बहुत सारे स्टेट में रजिस्ट्रेशन किया हुआ होगा, तो वहां पर भी तो रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं अपन नीट यूजी स्पेशल शेड्यूल, यानी कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए शेड्यूल है ऑल इंडिया कोटे का, प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटीज का सेंट्रल स्टेट कोटा फॉर एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग। तो स्टेट कोटे का शेड्यूल कुछ इस तरीके से है। तो देखो, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग 2024 के लिए ऑल इंडिया कोटा डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी सभी के लिए है। 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, 23 नवंबर तक आपका ये ऑल इंडिया कोटे का राउंड कंडक्ट होगा। अब शेयरिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ कैंडिडेट बाय डाटा बाय एमसीसी, तो एमसीसी अपना डाटा शेयर करेगा स्टेट के साथ में 25 नवंबर को। अब 25 नवंबर के बाद में स्टेट की काउंसलिंग हो जाएगी। अब स्टेट की काउंसलिंग कब से स्टार्ट करनी है, कोई भी स्टेट होगा तो वो अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करेगा 25 से लेकर 29 तक। कहने का मतलब जो बात मैं बोलता था आपको स्टेट्स के लिए कि कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होने वाला है। जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है तो उनको एडमिशन मिलेगा, उनको चॉइस फिलिंग का टारगेट दिया जाएगा। अब ये जो शेड्यूल है, जिस भी स्टेट का स्टेट वाइज शेड्यूल आएगा, मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि 25 से पहले ही हो सकता है कि कोई स्टेट अपने रजिस्ट्रेशन अगर ओपन करेगा तो उससे पहले ही करेगा, सारी चीजें पहले करवा लेगा। बाकी 25 के बाद में चॉइस फिलिंग और आपकी रिपोर्टिंग होने वाली है 29 के बीच में। ये बात आप जरूर ध्यान रखना। लास्ट डेट है ऑल इंडिया कोटे की 30 नवंबर, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले नोटिस में आपको दिखाया। और स्टेट कोटे की है 5 दिसंबर, यानी कि 5 दिसंबर को आपकी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी। ये बात आप ध्यान रख के समझ लो, अच्छी तरीके से समझ लो कि ये चीजें इस तरीके से होने वाली हैं। तो ये था ऑल इंडिया कोटा और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, स्टेट क्या सभी शेड्यूल, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। बाकी चीजें नोट की हुई हैं, वो आप पढ़ ही लेना। बाकी चीजें मैंने बता दी है। सबसे बेस्ट बात यही है कि ऑल इंडिया कोटे 2024 के लिए स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होगा। मैं बार बार बोलता था, आपको समझ में अब आ ही गया है, लॉजिक इसका समझ में आ गया है कि कैसे कंडक्ट ये हो रहा है। और डेफिनेटली होना ही था, ये तो मैं कब से आपको बोल ही रहा था। कहाँ पर सीटी वैकेंट है, कहाँ पर आपको मिल सकती है, उसके लिए स्क्रीन के ऊपर नंबर दिए गए हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ताकि आप एमबीबीएस सीट लेने से अब एटलीस्ट ना चूको। बजट का इशू आपको इस टाइम पर होना नहीं चाहिए, ताकि आपको एमबीबीएस मिल पाए। मैं अजय शर्मा एसनेट के थ्रू आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो या फिर ये चैनल आपकी इस नीट 2024 की काउंसलिंग की जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा। तो अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कब से मैं बता ही रहा था आपको, आई थिंक अब आपको बिलीव हो ही गया होगा। तो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड उन सभी स्टूडेंट के लिए एक आखिरी उम्मीद जिनका कि एडमिशन नहीं हुआ था। रीजंस कुछ भी हो सकता है, बट अभी रीजन पर डिस्कशन ना करके एडमिशन पे फोकस करते हैं। तो कॉन्टेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।